मुंबई में फिर बढ़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 7,898 नए मामले। मुंबई में बढ़ रही है कोरोना से मृतकों की संख्या। बीते 24 घंटे में 26 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटों में नागपुर में कोरोना के 6,826 नए मामले, 65 लोगों की मौत। यूपी में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 18,000 से ज्यादा मामले। लखनऊ में एक दिन में कोरोना के 5300 केस। प्रयागराज में 1800 से ज्यादा नए मरीज मिले। यूपी में सीएम ऑफिस के भी कुछ अफसर कोरोना पॉजिटिव हुए। योगी आदित्यनाथ आइसोलेट हुए। कोरोना संकट पर यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी। लखनऊ में हालात खराब, लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। नोएडा के डीएम ने सभी स्विमिंग पूल को बंद करने का दिया आदेश। कोरोना के चलते लिया फैसला। दिल्ली में कोरोना के करीब 13,500 नए केस। एक दिन में 81 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में 57 अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर नहीं। 66 अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। सरकारी दफ्तरों पीएसयू में नहीं होगी व्यक्तिगत मीटिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने की याचिका। उम्र सीमा हटाने की मांग की खारिज। कोरोना संकट के बीच बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, रद्द की जाए सीबीएसई की परीक्षाएं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रदेश बीजेपी ने उठाया सवाल। केजरीवाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 1900 के पार। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए केस। राज्य में इस साल कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,504 नए केस। टेस्टिंग का औसत काफी कम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ा लॉकडाउन। अब 19 अप्रैल तक जारी रहेंगी पाबंदियां। कर्नाटक में कोरोना के 8,778 नए मामले। एक दिन में 67 लोगों की गई जान। केरल में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7500 के पार। 20 लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। अर्धसैनिक बलों में भी तेज हुआ कोरोना संक्रमण। 421 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर दारुल उलूम फिरंगी महल ने जारी किया फतवा। रोजे में भी ली जा सकती है कोरोना वैक्सीन। पटना के एनएमसीएच पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। कोरोना के हालात का लिया जायजा। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सामने आई बड़ी लापरवाही। एनएमसीएच अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में फेंका गया पीपीई किट। पटना के आईजीआईएमएस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मनाया टीका उत्सव। कहा वैक्सीन पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4 दिनों में अस्पताल में बदला इंडोर स्टेडियम। कोरोना मरीजों के लिए 370 बिस्तरों का इंतजाम। सूरत में बीजेपी ऑफिस के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बवाल। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। रांची में स्वास्थ्य मंत्री के सामने खुली सदर अस्पताल की पोल। निरीक्षण के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने सुनाई खरी खोटी। दिल्ली से फिर शुरू हुआ मजदूरों का पलायन। आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भारी भीड़। बढ़ते कोरोना केस के बीच मास्क भूले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री। भाई के मेयर बनने के बाद जश्न में हुए शरीक। किसान नेता राकेश टिकैत ने लगवाया कोरोना का वैक्सीन। बोली यात्रा की हो रही है तैयारी। सकते हैं जी वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही। जैसे आप मास्क हैं तो ये भी एक गाइडलाइंस आएगी सरकार की अब कि कौन यात्रा करेगा। फ्लाइट में वैक्सीन के बगैर यात्रा नहीं कर सकते। पुंछ में सिखों ने मनाया बैसाखी का त्योहार। जुटे हजारों लोग। कोरोना से दिखे बेपरवाह, नहीं पहना मास्क। राजस्थान के टोंक में 2 बाइकों की भिड़ंत। एक दंपति की मौत। एक बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 परिवारों की आपसी रंजिश में एक शख्स की हत्या। गांव में भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती। यूपी के लखीमपुर खीरी में लकड़ी मंडी में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। यूपी के आजमगढ़ में भीड़ के हत्थे चढ़े शातिर अपराधी। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा हथियार और कारतूस बरामद। चुनाव आयोग की पाबंदी खत्म होने के बाद आज कूच बिहार जाएंगी ममता बनर्जी। चौथे चरण में हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बैन कर दी थी राजनेताओं की एंट्री। कूच बिहार में चौथे चरण के मतदान के लिए 5 लोगों की हुई थी मौत। इनमें 4 लोगों की मौत सीआईएसएफ की फायरिंग के दौरान हुई थी। सुरक्षा बल ने आत्मरक्षा में गोली चलाने का दिया हवाला।
पश्चिम बंगाल में आज 3 रैली करेंगे सीएम ममता। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और नादिया में सीएम ममता की रैली। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होगा 5वें चरण का मतदान। 45 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जल प्रचार पर बैन लगाने के चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में धरने पर बैठी ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास 3 घंटे का दिया था धरना। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार से अब तक दूर रहा गांधी परिवार आज मैदान में उतरेगा। राहुल गांधी की नक्सलबाड़ी के गोल पोखर में आज करेंगे रैली। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कोरोना से बेपरवाह दिखे लोग। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर चुनाव आयोग ने लगाया 48 घंटे का बैन, नहीं दिया कोई नोटिस। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनाव आयोग का नोटिस। कल 10 बजे तक मांगा बयान। कूच बिहार की घटना पर दिया था बयान। दार्जिलिंग में अमित शाह का चुनावी दाव। कहा एनआरसी के नाम पर गोरखा को ना डराए ममता, सरकार बनी तो केस वापस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के सीएम का विवादित बयान। कहा मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। और गंगा के पास है, मां गंगा का अमृत धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए। हरिद्वार कुंभ में तीसरा शाही स्नान। पुलिस ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील। हिल बाईपास को चालू करेंगे। हमने ट्रांजिट बसें लगाई हुई हैं 800, तो लोगों को जिससे कम से कम चलना पड़े, बाहर वालों को भी कम से कम असुविधा होने देंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। प्रयागराज में मुंबई के स्पेशल ट्रेन के इंजन में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 2 महीने बाद खुला श्रीनगर का कृष्णा ढाबा। आतंकियों ने की थी मालिक की हत्या। बिहार के बेगूसराय में 2 गुटों में मारपीट के बाद अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स की मौत। अमृतसर पुलिस ने 6 युवकों को किया गिरफ्तार। 17 पेट्रोल पंपों पर लूटपाट को दे चुके हैं अंजाम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अल बदर ग्रुप के 2 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सहारनपुर में अवैध रूप से चल रहे पटाखा फैक्ट्री में छापा। भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त। 6 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में रंगदारी को लेकर ढाबा मालिक पर हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद के एक शॉपिंग मॉल में आग से हड़कंप। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जन सुनवाई के दौरान जोरदार बवाल। लोगों ने विधायक की गाड़ी पर किया पथराव। बिहार के सुपौल में बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ज्यादा बिल को लेकर लोगों में नाराजगी। पटना के शॉपिंग मॉल के बाहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे का शक। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा। पंचायत चुनाव में नामांकन कर लौटते वक्त पलटी जीप। 2 की मौत। मथुरा में विवादित जमीन पर फसल जब्त करने पहुंची टीम का विरोध। खुद पर केरोसिन डालकर खड़ी हो गई 5 महिलाएं। अंबिकापुर में एल्यूमीनियम प्लांट का ग्रामीणों ने किया विरोध। अधिकारियों को बनाया बंधक। दिल्ली में नार गैंग की दहशत। आपसी रंजिश में एक युवक को 40 बार मारा चाकू। सीसीटीवी में कैद घटना। देश भर में नवरात्र की शुरुआत। मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मिर्जापुर विंध्याचल में नवरात्र मेले में लगी भारी भीड़। जिला प्रशासन की सारी व्यवस्था पेश। वैष्णो देवी में नवरात्र के लिए खास इंतजाम। मंदिर आने से पहले कटरा में कोरोना टेस्ट। इस बार सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। एक स्काईमेट का अनुमान। जून में केरल पहुंचने के आसार। लखीमपुर खीरी की लकड़ी मंडी में भीषण आग। दर्जनों दुकानें जलकर राख। आजमगढ़ में शातिर अपराधियों को लोगों ने पीटा। वीडियो वायरल। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का खाता। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हराया। मुंबई से सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी। 36 गेंदों पर बनाए 56 रन। रोहित शर्मा ने बनाए 43 रन। विस्फोटक आगाज का लाभ नहीं उठा पाई केकेआर। नीतीश राणा ने 57 और शुभमन गिल ने बनाए थे 33 रन। मुंबई की जीत के हीरो रहे राहुल चहर। 27 रन देकर झटके 4 विकेट। आज चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला। पहला मैच जीतने के बाद टीम विराट को हौसले बुलंद। 13 करोड़ 74 लाख के करीब पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 29,61,000 लोगों की जांच की है।
अमेरिका में 3 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 5,76,000 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना को लेकर WHO ने की चेतावनी, कहा दुनिया में लंबे समय तक रहेगी महामारी। 78 करोड़ वैक्सीन के बाद भी बढ़ रहे केस। इंग्लैंड में कोरोना के बाद सुधर रहे हालात। लंदन में नाइट लाइफ का लुत्फ उठा रहे लोग। इटली में सुधर रहे हैं कोरोना के हालात। मिलान से खत्म हुई पाबंदियां, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रही है वैक्सीनेशन की दलीलें। मौलाना साद रिजवी के समर्थकों और पुलिस के बीच पाकिस्तान के कई शहरों में टकराव। मौलाना की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक। स्पेन के ससना और टोलेडो इंडस्ट्रियल पार्क में भीषण आग। 52,000 वर्ग मीटर का इलाका आग की चपेट में। मॉस्को में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। 140 साल बाद पहली बार मध्य अप्रैल में पारा पहुंचा 21 डिग्री सेल्सियस। साउथ फ्लोरिडा में उल्का गिरने का अद्भुत नजारा कैमरे में कैद। धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही हुआ विस्फोट। विंसेंट में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बारिश के बाद सड़कों पर बिखरे ज्वालामुखी की राख। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए MBBS के 4वीं और 5वीं वर्ष के छात्रों को भी कोविड ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। कोविड के इलाज के लिए साधनों को बेहतर बनाने के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को अधिग्रहित करने का फैसला लिया गया है। MBBS के छात्रों की परीक्षा निरस्त होने के कारण इनकी ड्यूटी अस्पतालों में लगाई गई है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को मनमानी छुट्टी लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मेडिकल सेवा में किसी को भी अवकाश के लिए CMO से अनुमति लेनी होगी। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या है बंगाल का चुनावी चलचित्र? खेला हो बे या परिवर्तन हो बे? क्या कहता है चित्रपट? ग्राउंड जीरो से देखिए लाइव। बंगाल स्पेशल शंखनाद शाम 7 बजे मेरे साथ आज तक पर। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये मुमकिन कैसे होगा। केंद्र सरकार की जो योजना है उसके मुताबिक कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, उनसे सरकार अपनी हिस्सेदारी वापस लेगी। हालांकि कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो फायदे में चल रही हैं, उनसे भी सरकार अपनी हिस्सेदारी वापस लेगी। लेकिन ये होगा कैसे? तो जितने चैलेंजेस हैं सरकार के पास उसका एक विकल्प भी है। और साथ ही साथ मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर भी सरकार के पास हैं। यानी उसी एक्सपीरियंस के आधार पर सरकार अपनी विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब हम आपको मारुति सुजुकी के बारे में भी बताते हैं कि आखिर किस तरीके से धीरे धीरे करके सरकार ने अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी से कम करनी शुरू की थी। तो मारुति सुजुकी और हिंदुस्तान जिंक ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो जिनका विनिवेश करने के बाद एक फायदे का सौदा ये सरकार के लिए रहा। तो उदाहरण के तौर पर सरकार इन दोनों कंपनियों को लेगी। मारुति सुजुकी की बात करें तो धीरे धीरे सरकार ने इससे अपनी हिस्सेदारी वापस लिया था और इसको फिर प्राइवेट प्लेयर के हाथों में सौंपा था। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी ग्रोथ भी कर रही है और सरकार के पास ये एक बड़ा फॉर्मूला है निजीकरण का, जिसके तहत सरकार दूसरी कंपनियों में भी अब आगे बढ़ेगी धीरे धीरे अपनी शेयरिंग कम करके और उसको टोटली प्राइवेटाइज करके। 16 नवंबर 1970 ये वो तारीख थी जब मारुति सुजुकी की शुरुआत हुई थी और इसका नाम मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड था। इस कंपनी की शुरुआत एक देसी कार बनाने के लिए की गई थी, जिसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी पार्ट्स की जितनी भी जरूरतें होगी उसको उपलब्ध करवाना था। यही एक बड़ा मकसद था।
1982 की बात करें तो उस दौरान की जो सरकार थी उसने जापान ऑटो कंपनी सुजुकी के साथ एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इसको शुरू किया था। उस वक्त सरकार की हिस्सेदारी 74% थी और बाकी यानी कि 26% हिस्सेदारी सुजुकी कंपनी की थी। यानी सरकार का हिस्सा इसमें ज्यादा था और विदेशी कंपनी का हिस्सा इसमें कम था। सरकार को इस कंपनी से बाहर निकलना था, लिहाजा सरकार ने पूरी तरह से एक योजना बनाई। 2 बार अतिरिक्त शेयर खरीद कर अपनी हिस्सेदारी को सुजुकी ने ज्यादा मजबूत किया। उसके बाद 1992 जब सरकार की मारुति सुजुकी में शेयर होल्डिंग 50% से भी नीचे आ गई थी और मारुति को टोटली निजी कंपनी घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद साल 2002 की बात है जब सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल भी पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया था। फिर साल 2007 में जो बाकी बची हिस्सेदारी थी वो भी पूरी तरह से ट्रांसफर कर दी गई थी। यानी जिस तरीके से योजना बनाई गई थी उस हिसाब से सरकार ने धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी को कम किया और सुजुकी की हिस्सेदारी को ज्यादा बढ़ाया। 1982 से लेकर 92 यानी कि इन 10 सालों की अगर बात करें तो इसमें सुजुकी की शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ाई गई। पहले 26, फिर उसके बाद 40